नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईपी वर्जन 6 के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल रहेगा। फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू आईपी वर्जन 6 और बेसिक रूल्स इन आईपी वर्जन 6 की कैसे फॉलो करना है आपको, ताकि एक बड़ा सा एड्रेस को आप कैसे छोटा कर सकते हो। एंड देन सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू आईपी वर्जन 6। अब देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में। अब आईपी वर्जन 4 क्या हुआ, उन्होंने जब लेट्स से जब इंजीनियर्स ने या तो साइंटिस्ट ने आईपी वर्जन 4 को क्रिएट किया था, उनको लगा कि आईपी वर्जन 4 कभी खत्म नहीं होगा। बट ऑब्वियसली वो हो गया। जब होने को हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये खत्म होने को आया है तो ऑब्वियसली कुछ नया एड्रेसेस हमें चाहिए, ताकि हम लोग जो जितने भी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आईपी वर्जन 6 को। अब आईपी वर्जन 6 में डिफरेंस क्या है आईपी वर्जन 4 से, कि आईपी वर्जन 4 में हम लोग बाइनरी में काम करते। बाइनरी 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक ऑक्टेट में था। वो 4 ऑक्टेट में आपका एड्रेस होता था। ऑब्वियसली 32 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे टोटल। उसका मतलब है 4 ऑक्टेट का मतलब है 4 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड देन हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक इंफॉर्मेशन थी, है ना। मतलब डेसिमल वैल्यू आप मेंटेन कर सकते थे या तो लिख सकते थे हर एक ऑक्टेट में। तो आईपी वर्जन 6 में थोड़ा सा उन्होंने इलैबोरेट कर दिया है। और ये वो लोग दावा करते हैं कि ऑब्वियसली कभी खत्म नहीं होता। लेट्स सी कब तक चलेगा। फिर भी अभी के लिए हम लोग लेट्स से एक बेसिक वे में समझते हैं कि आईपी वर्जन 6 दिखता कैसा है। तो आईपी वर्जन 6 जब आप लिखते हो तो एफ लेट्स से ई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, हेक्स में यूज होता है। और हम लोग जब आईपी वर्जन 4 में यूज कर रहे थे तो वो डेसिमल्स में यूज होता था। um, ठीक है, डॉटेड डेसिमल में। तो FE00 लेट्स सी, एंड देन 0000, एंड देन 0000 again, and then 02AB, and 0000, and then 0000, and then again 0000, and then 0025। तो आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 6 एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। और ये बहुत लंबा ज्यादा है ना। तो समझेंगे कैसे और इजीएस्ट वे में इसको कैसे इलैबोरेट करते हैं, लेट्स सी। अब ये नॉर्मली हेक्साडेसिमल में एक्सप्रेस्ड है, आप देख सकते हो, है ना। FE ये करके। तो उसका मतलब है हेक्साडेसिमल वैल्यू में क्या रहता है, फ्रॉम 0 to 9, एंड देन फ्रॉम A to F रहता है। ठीक है। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मान लो एक तरफ लिखते हैं लेट्स से डेसिमल, ठीक है। दूसरी तरफ लिखते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्स वैल्यू। और तीसरे में लिखते हैं बाइनरी, लेट्स सी। अब हेक्स में नॉर्मली टोटल 16, लेट्स से 16 आपके पास बिट्स इंफॉर्मेशन रहेंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। फ्रॉम 0 to 9 दैट गिव्स यू 10, फ्रॉम A to F दैट गिव्स यू 6, है ना। जैसे कि मान लो लेट्स सी, डेसिमल पहले देखते हैं 0, है ना। हेक्स में उसी को हम 0 बोलते हैं। डेसिमल में है 1, हेक्स में है 1। डेसिमल में है 2, हेक्स में है 2। डेसिमल में है 3, हेक्स में 3। डेसिमल में 4, हेक्स में 4। डेसिमल में 5, हेक्स में 5। डेसिमल में 6, हेक्स में 6। डेसिमल में 7, हेक्स में 7। डेसिमल में 8, हेक्स में 8। डेसिमल में 9, हेक्स में 9। डेसिमल में 10, हेक्स में A। डेसिमल में 11, हेक्स में B। डेसिमल में 12, C। 13, D। 14, E। और 15, F। तो उसका मतलब है 15 प्लस 0 दैट गिव्स यू 16, है ना। वैसे ही 0 to F आपको, आपके पास कितना वैल्यूज है, 16 हेक्साडेसिमल वैल्यूज में।
तो एफ का मतलब है लास्ट जो मेंशन किया गया है, दैट इज एक्चुअली 15। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में मेंशन किया गया है। लेट्स सी, अब ये एड्रेस ऐसा है। अब इनमें देख सकते हो कि हर एक ग्रुप में चार चार हेक्स हैं, है ना। अगर ये हर एक ग्रुप में चार चार हेक्स है तो उसका मतलब है इनको, अगर हम लोग आईपी वर्जन 4 में देखते हैं तो उनको हम ऑक्टेट्स बोलते हैं ना। तो इनमें हम इनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो उसका मतलब है जब हम लोग आईपी वर्जन 6 को देखते हैं तो वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 4 हेक्स एक ग्रुप में, तो उसका मतलब है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वगैरह जो भी हो। एक और चीज है, या तो आप इसको ग्रुप्स बोल सकते हो, और या तो आप हेक्स टेट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका मतलब है हेक्स टेट्स, उसका मतलब है इनमें क्या रहेंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेंगी, इसलिए हेक्स टेट्स भी कहा जा सकता है, या तो आप ग्रुप्स भी बोल सकते हो। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 8 ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स हैं टोटल। आईपी वर्जन 4 में कितने थे? 4 ग्रुप्स, जिसको हम ऑक्टेट बोलते थे। इसको हम हेक्सटेट्स, तो 8 हेक्सटेट्स या तो 8 ग्रुप्स बोल सकते हो। ओके, तो 8 ग्रुप्स में एक चीज याद रखना, इनमें टोटल कितने हैं? 32 हेक्स हैं टोटल। टोटल आपके पास कितने हैं? 32 हेक्स, हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हर एक ग्रुप में कितने हैं? 4 हेक्स हैं। दैट्स गुड। ओके, तो ईच ग्रुप में कितने हैं? 4 हेक्स। ओके, ओके, हेक्स, 4 हेक्स इन ईच ग्रुप। ओके, अब ये 4 हेक्स तो है। अब एक हेक्स कितने वैल्यू का है? मतलब ईच हेक्स इज ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट का इंफॉर्मेशन है। दैट्स गुड। तो उसका मतलब है अगर 4 हेक्स इन ईच ग्रुप है, ईच हेक्स इज ऑफ 4 बिट्स, तो उसका मतलब है हमारे पास कितने टोटल हेक्स हैं? 4 हेक्स। सो 4 हेक्स इक्वल्स कितने बिट्स? 4444। तो 16 बिट्स इंफॉर्मेशन है। हर एक ग्रुप में 16 बिट है। पहले के आईपी वर्जन 4 में कितने बिट थे? 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन थे, तो यहाँ पे 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, और देखा जाए तो टोटल, इन टोटल अगर 32 हेक्स इन टोटल हैं, तो टोटल आपके पास 128 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इन सब को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो 128 बिट्स ऑफ बाइनरी आपके पास एड्रेस होगा। सो ये ग्रुप आप देख सकते हो कोलोन से डिवाइडेड है ना। हमारे पास आईपी वर्जन 4 में क्या था? ऑक्टेट डॉट ऑक्टेट डॉट ऑक्टेट डॉट ऑक्टेट, तो डॉट डेसिमल में था। यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं, कोलोन से डिवाइडेड है। ओके, दैट्स गुड। अब अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं बाइनरी में तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखना कि ये जो 16 है वैल्यू कैसे निकलते हैं टोटल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बाइनरी को 16, ये जो 16 आपके पास लेट्स से हेक्स का इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 0 to 9 हेक्स में जब भी क्या होता है, 16 इंफॉर्मेशन रहती हैं, 16 बिट्स का इंफॉर्मेशन। तो उसका मतलब है अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये पावर ऑफ 2 के हिसाब से 1 2 4 8, ठीक है। अगर ये 1 2 4 8 है, और ये 1 2 4 8 में अगर मैं चारों बिट को ऑन करूं तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा? 8 + 4 + 2 + 1 दैट गिव्स यू व्हाट? 8 + 4 दैट गिव्स यू 12, 12 + 2 दैट गिव्स यू 14, 14 + 1 दैट गिव्स यू 15। तो उसका मतलब है चारों बिट ऑन करने से मुझे 15 इंफॉर्मेशन मिलता है। 15 पर, तो 0 + 0, 0 + 15 दैट गिव्स यू 16, है ना। तो 0 to 9 एंड देन A to F दैट गिव्स यू 16 वैल्यूज इन हेक्स। ठीक है, तो उसका मतलब है अगर मैं बोलूं जीरो का वैल्यू कितना रहेगा इसमें, तो लेट्स सी। जीरो का वैल्यू ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, सॉरी,
बाइनरी में अगर हेक्स को कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। पावर ऑफ टू हमेशा याद रखना, 1248, ठीक है। तो जीरो का जीरो ही रहेगा, इसका मतलब है जीरो। वन का क्या, ऑब्वियसली जीरो 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 वन, क्योंकि वन में टर्न ऑन बिट है तो वन ही यूज होगा, जीरो 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 वन। अगर टू है तो उसका मतलब है जीरो जीरो वन जीरो, तो जीरो जीरो वन जीरो। और हेक्स का बाइनरी में अगर थ्री है तो उसका मतलब है जीरो जीरो वन वन। टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, वहां पे टर्न ऑन बिट्स है तो जीरो जीरो वन वन। फोर है तो उसका मतलब है जीरो वन जीरो जीरो, उसका मतलब है फोर में टर्न ऑन बिट्स है जीरो वन जीरो जीरो। फाइव है, फाइव का मतलब है जीरो वन जीरो वन। फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव, तो फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव। जहां जहां पे बिट्स टर्न ऑन है उसी नंबर को आपको प्लस करना है। तो जीरो वन जीरो वन, दैट इज फाइव। सिक्स का क्या है, सिक्स का मतलब है जीरो वन वन जीरो। फोर प्लस टू कितना होता है, सिक्स, तो उसका मतलब है जीरो वन वन जीरो। सेवन का कितना है, जीरो वन वन वन। फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, तो यहाँ पे तीन डॉट, तीन ऑब्वियसली बिट्स इनेबल्ड हैं, जीरो वन वन वन। एट का मतलब ऑब्वियसली वन जीरो जीरो जीरो, क्योंकि एट नंबर यूटिलाइज हैं तो बाकी सब जीरोस। अब तो वन जीरो जीरो जीरो। नाइन का मतलब है एट प्लस वन दैट गिव्स यू नाइन, तो इसका मतलब है वन जीरो जीरो वन, है ना, एट प्लस वन नाइन, वन जीरो जीरो वन। टेन का मतलब क्या है, टेन का मतलब है एट प्लस टू दैट गिव्स यू टेन, तो वन जीरो वन जीरो, तो वन जीरो वन जीरो। अगर मैं 11 का वैल्यू, बी का वैल्यू लेना चाहूँ तो बी का वैल्यू 11 है। 11 कितना होता है, ऑब्वियसली 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, तो उसका मतलब 1011, 1011। सी 12 का वैल्यू कितना रहेगा, 8 प्लस 4 दैट गिव्स यू 12, तो उसका मतलब 1100, उसका मतलब 1100। अब ये 13, डी, डी का वैल्यू कितना है, 13, 13 का मतलब है 12 प्लस 1 दैट गिव्स यू 13, तो 8 प्लस 4 दैट गिव्स यू 12, 12 प्लस 1 दैट गिव्स यू 13, तो उसका 1101, 1101। ई 14 का वैल्यू कितना है, 14 का मतलब है 8 प्लस 4 दैट गिव्स यू 12, 12 प्लस 2 दैट गिव्स यू 14, उसका मतलब 1110, 1110। 15 का वैल्यू है एफ, तो उसका मतलब है 15 कैसे होगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो इसका मतलब 1 2 3 4, पांच ऑन है, 1 2 3 4, चारों ऑन, सॉरी, चारों ऑन है। तो अगर मुझे ये एड्रेस जो आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो कैसे करें, लेट्स सी फर्स्ट ग्रुप का देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप में एफ ई जीरो जीरो है। अब ये एफ का वैल्यू अगर आप देखोगे, एफ लास्ट 15 है, 15 का वैल्यू चार डॉट, सॉरी, चार बिट्स इनेबल्ड है, 1 2 3 4। अब ई, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 14, 14 का मतलब है 310, तो इसका मतलब 1230। अब उसके बाद है जीरो, जीरो का वैल्यू जीरो ही है तो उसका मतलब है 1 2 3 4। और ये जीरो, जीरो का वैल्यू जीरो है, 1 2 3 4। ये आपका फर्स्ट ग्रुप हुआ जिसमें 16 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट्स गुड। अब ये चारों जीरो हैं तो ऑब्वियसली एक जीरो का वैल्यू जीरो ही रहेगा, चार जीरो, तो उसका मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप भी जीरो ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपका थर्ड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप के बाद जीरो है तो उसका मतलब है 1 2 3 4, और जीरो के बाद टू है तो उसका मतलब 1 2 3 4। टू का वैल्यू कितना है, 0010, 0010। अब उसके बाद ए है, ए 10 है, 1010, तो 1010। उसके बाद क्या है, बी, बी का वैल्यू कितना है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 है, 11 का मतलब 1011, 1011। ये हो गया आपका चौथा ग्रुप। पांचवा ग्रुप जीरोस है तो उसका मतलब 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4 सेकेंड जीरो, 1 2 3 4 थर्ड जीरो, 1 2 3 4 फोर्थ जीरो हो गया। इसका वैल्यू भी देख लेते हैं, सिक्स का जीरो ही है तो 1 2 3 4 फर्स्ट जीरो, 1 2 3 4 सेकेंड जीरो, 1 2 3 4 थर्ड जीरो, 1 2 3 4 फोर्थ जीरो हो गया। तो ये छह ग्रुप हो गया। अब ये सातवां ग्रुप है जीरो, तो उसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। ये हो गया आपका सातवां ग्रुप। और आठवां ग्रुप में क्या है, 0025, तो 1 2 3 4,
1 2 3 4, दो जीरो का हो गया वैल्यू, टू का मतलब है 0 0 1 0, जो कि टू का वैल्यू है। और फाइव का वैल्यू आप देख सकते हो, 0 1 0 1। फाइव का वैल्यू कितना है? 0 1 0 1। सो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, तो ये टोटल आपका 128 बिट्स का इंफॉर्मेशन है, जो कि हमने एक आईपी वर्जन 4 को फ्रॉम हेक्स टू बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना? दिस इज हाउ यू डू इट। तो एक आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का रहता है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली कन्वर्ट फ्रॉम स्पेसिफिक हेक्स वैल्यू टू बाइनरी। तो ठीक है, ये तो आपका आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, एंड देन कन्वर्जन हमने देख लिया 128 बिट्स में। अब होता क्या है कि इस आईपी वर्जन, ये इतना लंबा आईपी एड्रेस है, इसको कम कैसे करें? लेट्स सी, मतलब इसको छोटा कैसे करें। तो उनमें भी कुछ रूल्स होती है, हमें रूल फॉलो करना पड़ता है। तो लेट्स सी रूल कैसे है। तो रूल देख लेते हैं पहले। सो रूल में शॉर्टन एड्रेस, तो मैं एड्रेस वो पहले वाला लिख लेता हूँ। तो मेरा एड्रेस है FE00, उसके बाद 0000, उसके बाद 0000, उसके बाद 02AB, उसके बाद 0000, उसके बाद 0000, उसके बाद 0000, और उसके बाद 0025। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स हो गया। ठीक है, दैट्स डन। मान लो ये एड्रेस है हमारा। अब ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, इसको कैसे हम लोग छोटा कर सकते हैं ताकि इजियर टू रिमेम्बर हो सके, है ना? तो इजियर टू रीडेबल भी है, ये बहुत लंबा एड्रेस है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल ये है कि एलिमिनेट लीडिंग जीरोस। एलिमिनेट लीडिंग जीरोस, AROS। अब ये एलिमिनेट लीडिंग जीरोस, तो वो कैसे करेंगे? तो ये एड्रेस है, इसको थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रूल से एलिमिनेट करते हैं जीरोस को, लीडिंग जीरोस। अब ये लीडिंग जीरोस होता क्या है, लेट्स सी। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये एड्रेस है FE80, वो वही रहेगा जैसा था, FE8, सॉरी, FE00 कोलोन। अब यहाँ पे चार जीरोस हैं। ये जो लीडिंग जीरोस हैं, ये तीन लीडिंग जीरोस हैं, इनको आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो और एक सिंगल जीरो लिख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ सके कि अच्छा, इसके आगे भी कितने हैं, तीन जीरोस हैं। ठीक है, ये भी पूरा क्या है, जीरोस हैं, तो ये तीन जीरो को एलिमिनेट करो और लास्ट वाला जीरो लिख लो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अच्छा, इसके आगे भी क्या है, पहले तीन जीरोस हैं। तो छोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 02AB, तो ये जीरो को आप हटा दो एंड देन 2AB लिख दो। तो होगा क्या, हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा, उसके पहले जीरो मेंशन करना पड़ेगा हमें। एंड देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये तीन लीडिंग जीरोस को आप हटा दो और लास्ट वाला जीरो मेंशन करो। यहाँ पे भी तीन को आप एलिमिनेट करो, लास्ट वाला जीरो लिख दो। तीन को एलिमिनेट करो, लास्ट वाला जीरो लिख लो। और यहाँ पे दो को एलिमिनेट करो और 25 लिख दो। सो आपका एड्रेस इतना लंबा से इतना छोटा हो गया, सी। तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा, 25 के आगे दो जीरोस हैं, तो उसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी हमारे पास 8 ग्रुप्स ही हैं। एंड देन दिस इज हाउ यू यूज, और लेट्स से फॉलो द फर्स्ट रूल। अब इसको भी और भी छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल क्या है, लेट्स सी। तो अब सेकेंड रूल में क्या फॉलो करना पड़ता है, लेट्स सी, मैं लिख लेता हूँ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में आपको फोकस करना पड़ेगा कि रिप्लेस कंसेक्यूटिव जीरोस, रिप्लेस कंसेक्यूटिव जीरोस विद डबल कोलोन, DOUBLE
COLON, और ये डबल कोलोन ऐसा दिखता है। अब एक और चीज यहाँ पे बहुत बड़े अक्षर में लिखना पड़ेगा, नोट क्या है, डबल कोलोन, डबल कोलोन यूज्ड ओनली वंस इन एन एड्रेस। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। डबल कोलोन आप एड्रेस में एक ही बार यूज कर सकते हो। तो कंसेक्यूटिव जीरोस को आप क्या कर सकते हो, डबल कोलोन से रिप्लेस कर सकते हो। हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी और भी छोटा कर सकते हैं हम, इसको भी और भी छोटा कर सकते हैं हम। इसको छोटा करने के लिए हमारे पास दूसरा वे है, रिप्लेस कंसेक्यूटिव जीरोस विद डबल कोलोन। तो कैसे, लेट्स सी। सिंपल है ये और भी आसान है। करना क्या है आपको, कि लेट्स से अगर मैं बोलूं कि FE00, ठीक है। अब ये कंसेक्यूटिव जीरोस आप देख रहे हो ना, um, दो कंसेक्यूटिव जीरोस हैं दो ग्रुप में। तो वो दो ग्रुप को, कंसेक्यूटिव जीरोस को मैं डबल कोलोन में क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। और 2AB एंड देन कोलोन 0:0:0:0 लिख सकता हूँ। तो बाहर अगर आप ग्रुप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अज्यूम कर सकते हैं कि ये डबल कोलन के अंदर दो जीरोस के ग्रुप छुपे हुए हैं, तो 7 और 8 यहाँ पे है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अच्छा, अगर मैंने दो कंसेक्यूटिव जीरोस में डबल कोलन दिया है तो ये तीन कंसेक्यूटिव जीरोस में डबल कोलन क्यों नहीं दिया। सिंपल नोट देखो, यूज ओनली वंस इन एन एड्रेस। क्यों, मैं बताता हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, पहले मैं दिखा देता हूँ दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे। और इसी एड्रेस को वैसे ही लिखो, FE00:, ठीक है। ये डबल जीरो को वैसे ही लिखो जैसे था, एंड देन 2AB लिख दो, 2AB कोलोन करके ये तीन जीरोस को कंसेक्यूटिव जीरोस में डबल कोलोन में मेंशन कर दो और 25 लिख दो। दिस इज दिस ऑल्सो कैन बी डन। तो इसका मतलब है बाहर का जीरो गिनो, बाहर का ग्रुप गिनो 1, 2, 3, 4, 5। अगर बाहर का ग्रुप 5 है तो इसका मतलब है 6, 7, 8। यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 ग्रुप्स ऑफ जीरोस हैं, इसलिए वहां पे 3 ग्रुप्स छुपे हुए हैं डबल कोलोन में। दैट्स हाउ यू कैन राइट। अब एट यूज्ड ओनली वंस लिखा है, क्यों मैं बताता हूँ। चलो मैं आपको ऐसा कुछ दिखाता हूँ। लेट्स से 2:0:0:1:2। अगर मैं ये एड्रेस लिखूं, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है। क्यों, मैं बताता हूँ। अब ये कंसेक्यूटिव जीरोस जो हैं, है ना, अब ये कंसेक्यूटिव जीरोस जो हैं, अब यहाँ पे मैं बाहर का पहले, कंप्यूटर पहले क्या करेगा, बाहर का ग्रुप गिनेगा, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। अब 3 ग्रुप है तो बचे कितने, 5 ग्रुप्स। अब वो अज्यूम नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे 2 ग्रुप छुपे हुए हैं या यहाँ पे 3 ग्रुप छुपे हुए हैं, या यहाँ पे 3 ग्रुप छुपे हुए हैं या यहाँ दो, या सिर्फ यहाँ पे एक है या यहाँ पे 4 है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि you can only use this डबल कोलोन वंस। ठीक है, ट्वाइस करोगे समझ में नहीं आएगा कि वहां पे कंसेक्यूटिव जीरोस यहाँ पे मेंशन जो किया है, हमें पता नहीं होगा कि वहां पे एक ग्रुप है या यहाँ पे 3 ग्रुप है या यहाँ पे 2 ग्रुप है। अगर यहाँ पे 3 ग्रुप है 2 ग्रुप है तो उसका मतलब है मैंने सोचा होगा कि मैं ऐसे करूंगा, पर कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर समझेगा अच्छा यहाँ पे दो भी तो हो सकता है, यहाँ पे तीन भी हो सकता है, यहाँ तो यहाँ पे तीन हो सकता है, दो। तो वो केओस में पड़ जाएगा और ये रॉन्ग वे है, इसीलिए डबल कोलोन ट्वाइस यूज नहीं कर सकते। तो एट अ टाइम एक बार यूज करो कंसेक्यूटिव जीरोस में, अगर एक बार यूटिलाइज हो चुका है तो उसका मतलब है ठीक है, बाकी को छोड़ दो जैसा था, है ना। तो इधर आप ये दो जीरोस को पहले डबल कोलोन में छुपा सकते हो और बाकी को वैसे ही लिखो जैसा था। या तो आप क्या करो, जो कंसेक्यूटिव जीरोस बड़े मात्रा में हैं उनको आप क्या करो, डबल कोलोन में डिफाइन कर दो, और जो कम है ऑब्वियसली उनको वैसे ही ग्रुप में रख दो। सो इधर और आप ऐसे क्या कर सकते हो, तो देख सकते हो कि आपका इतना बड़ा एड्रेस जो था उसको कमा के फर्स्ट रूल एलिमिनेट लीडिंग जीरोस को एलिमिनेट करके ये करवा दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, या तो हम लोग फॉर एग्जांपल मान लो इसको डबल कोलोन यूज कर सकते हैं,
या और इसको डबल कोलोन में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए, इसके लिए ये है और उसके लिए ये है ना। तो कभी कभी एड्रेस ऐसे भी दिखाई पड़ता है, लेट्स से अगर मैं मेंशन करूँ 200 डबल कोलोन लेट्स से 3, क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है, ये एड्रेस वैलिड है। बहुत छोटा है पर वैलिड है। कैसे, मैं बताता हूँ। कंप्यूटर पहले क्या करेगा, बाहर का ग्रुप गिनेगा 2, उसका मतलब है 6 ग्रुप्स कंसेक्यूटिव जीरोस यहाँ पे छुपे हुए हैं। सो दिस इज वैलिड, दिस कैन बी डन। कंसेक्यूटिव जीरोस डबल कोलोन में 6 ग्रुप में छुपे हुए हैं, एंड दैट इज ट्रू, दैट कैन बी डन। और ये ऑब्वियसली डूएबल है, ये असाइन भी होती है आईपी एड्रेस सक्सेसफुली। सो ये था एक बड़े से आईपी वर्जन 6 को कैसे कन्वर्ट किया जाए जाए और उसको शॉर्टन किया जाए। शॉर्टन करने के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, एलिमिनेट लीडिंग जीरोस, जो कि लीडिंग जीरोस को आपको एलिमिनेट करके छोटा कर दिया। और दूसरा रूल है रिप्लेस कंसेक्यूटिव जीरोस विथ डबल कोलोन। डबल कोलोन से यूज करके आपने क्या किया, एड्रेस को छोटा कर दिया। बस इतना आपको याद रखना है कि नोट, डबल कोलोन कैन ओनली बी यूज्ड वंस इन एन एड्रेस ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब कुछ सही है। सो दिस इज इट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी वर्जन 6। अब देखते हैं कुछ और। लेट्स से हमारे पास आईपी वर्जन 4 में क्या था, यूनिकास्ट, है ना। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड देन ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे आईपी वर्जन 6 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और लिंक लोकल है। ब्रॉडकास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आईपी वर्जन 6 में। तो उसका मतलब है, यूनिकास्ट का मतलब वही है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। अब यूनिकास्ट के अंदर भी आपके पास 3 कैटेगरी हैं। एक है आपका ग्लोबल यूनिकास्ट, GLOBAL, ग्लोबल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट में ऑब्वियसली पब्लिक रेंज आता है, ठीक है। तो पब्लिक रेंज को हम ग्लोबल यूनिकास्ट बोलते हैं आईपी वर्जन 6 में। जैसे कि यूनिक लोकल है, यूनिक लोकल जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट रेंज, है ना, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और आता है लिंक लोकल। ये बियॉन्ड द स्कोप है। हम लोग एडवांस स्टडीज में अगर आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है आईपी वर्जन 6 के लिए, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, CCNA, ट्रेनोनिक में कोर्स है CCNA। CCNA का आप आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग और आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग देख सकते हो। और वहाँ पे डिटेल में उन्होंने क्या किया है, इलैबोरेट किया है, डिस्कस किया है कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में। सबनेटिंग है, एड्रेसेस को कैसे मेंशन किया गया है, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दैट्स वन थिंग। और यूनिकास्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, 1 to 1। तो उसका मतलब है यहाँ पे भी यूनिकास्ट में आपके पास क्या था, प्राइवेट था, पब्लिक था, है ना। पर यहाँ पे क्या है, लिंक लोकल भी है। वो बात की बात है, जब आप CCNA करने जाओगे एडवांस स्टडीज के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेटवर्किंग के बेसिस पे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, तो आप कवर अप कर सकते हो। एंड देन मल्टीकास्ट, जिसको हम बोलते हैं 1 to many, है ना, 1 to many। तो 1 to many का मतलब है ऑब्वियसली 1 to many या तो 1 to selected, जो कि ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा है लिंक लोकल, जिसको हम बोलते हैं 1 to closest। अब ये 1 to 1 का मतलब आपको पता ही है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। आईपी एड्रेस असाइंड है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। 1 to many का मतलब है ग्रुप ऑफ यूजर्स होंगे, ठीक है, सबके साथ कनेक्टेड है। पर हो सकता है हमने सिर्फ इन तीनों को ग्रुप बनाया, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ ये तीन ही शेयर करेंगे, इसके साथ नहीं करेगा। एंड देन लिंक लोकल, इसमें ब्रॉडकास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लिंक लोकल का मतलब है 1 to closest। हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि वैसा नहीं होता, पर मैं एक वे ऑफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये ऑब्वियसली इंडिया का मैप है मान लो, ठीक है। अब इंडिया में भी कुछ सर्वर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो गूगल के सर्वर्स, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मान लो
मेरा कंप्यूटर्स, हम लोग इंडिया के थ्रू, हम लोग कंप्यूटर्स चला रहे हैं इंडिया में। अगर मैं गूगल का सर्वर एक्सेस करना चाहता हूँ, या तो एक्सेस नहीं, मतलब गूगल को, गूगल का पेज मैं फेच करता हूँ, तो उसका मतलब है वो सबसे नियरेस्ट वाला सर्वर यूज करेगा। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या तो चाइना में बैठे जो जितने भी सर्वर्स हैं उनको एक्सेस नहीं करेगा। तो वन टू द क्लोजेस्ट का मतलब है जो सबसे क्लोजेस्ट वाला आईपी एड्रेस वाला सर्वर है उसी को एक्सेस करेगा। हालांकि हो सकता है कि आईपी वर्जन 6 में ऐसा भी है कि मल्टीपल सर्वर्स को सेम आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हो, दैट कुड बी डन। तो मैं इंडिया में बैठे हुए, तो अगर मैं गूगल एक्सेस करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे गूगल का जो सर्वर होगा वो यूएस का सर्वर तो फेच करके नहीं देगा इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली मुझे वो इंडियन या तो नियरेस्ट वाला सर्वर जो है वहीं से इंफॉर्मेशन फेच करके देगा। तो वन टू द क्लोजेस्ट का मतलब ही क्या है कि अम, हम लोग, सॉरी मैं यहाँ पे, ओके, ब्रॉडकास्ट, लिंक लोकल नहीं है, लिंक लोकल यहाँ पे है। यहाँ पे वन टू द क्लोजेस्ट में एनी कास्ट आता है, सॉरी। ठीक है, तो ये एनीकास्ट है, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। कोई लिंक लोकल तो यहाँ पे आपके यूनिकास्ट के अंदर। तो यहाँ पे एनीकास्ट का मतलब है वन टू द क्लोजेस्ट, वन टू द क्लोजेस्ट का मतलब है जो कोई भी सर्वर क्लोजेस्ट है उसी को ही एक्सेस करेंगे, बाकी को नहीं। हो सकता है एक कंपनी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास लेट्स से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब लेट्स से 1 2 3 डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर दिया गया है और यहाँ पे सर्वर दिया गया है। ठीक है, अब ये दोनों सर्वर में आईपी वर्जन 6 सेम एड्रेस असाइन किए गए हैं, और डिपार्टमेंट के हिसाब से एक कनेक्टिविटी, चलो मान लो ये सर्वर्स दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं इस स्विच के साथ। ठीक है, एक सेंट्रलाइज स्विच है वो ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे भी एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है। कनेक्ट करके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। चलो कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे दो स्विच लगा देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे चार डिपार्टमेंट के स्विच हैं। ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे, और यहाँ पे डिपार्टमेंट में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हिसाब से देखा जाए तो उसका मतलब है ऑब्वियसली अगर इन दोनों सर्वर्स, ये दोनों सर्वर्स एक ही हैं, मतलब एक ही का मतलब है कि अलग अलग है फिजिकली, पर काम दोनों का एक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्वर है, फेच हो रहा है, तो उसका मतलब है दोनों का आईपी एड्रेस भी सेम दिया गया है। ऑब्वियसली आईपी वर्जन 6 में आप सेम आईपी एड्रेस साइन कर सकते हो। तो वन टू द क्लोजेस्ट का मतलब है जो क्लोजेस्ट सर्वर रहेगा उसी को ही एक्सेस किया जाएगा। सो दैट कुड बी डन। अब यहाँ पे क्लोजेस्ट में कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वन टू द क्लोजेस्ट कौन सा सर्वर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से ये इसको एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली ये इसको एक्सेस कर रहे डायरेक्टली। हो सकता है कि ये सर्वर बैक थ्रू ऐसे कनेक्टेड है इस सर्वर के साथ। तो अगर मुझे कनेक्ट इस सर्वर को एक्सेस करना है तो मेरे पास दूसरा पाथ तो है नहीं, मुझे यहीं से ही जाना पड़ेगा। अब यहीं से जब जाना पड़ेगा तो पहले ही सर्वर मुझे मिल रहा है तो उसको एक्सेस करने की कुछ जरूरत क्या है। तो वन टू द क्लोजेस्ट का मतलब है मेरे पास जो पहले सबसे सामने सर्वर रहेगा उसी को ही मैं एक्सेस करूंगा, एंड दैट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी कास्ट। और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेसेस आप क्या कर सकते हो, सिंगल आईपी एड्रेस मल्टीपल सर्वर्स में आप असाइन कर सकते हो, दैट कुड बी डन। सो वही चीज है कि वन टू द क्लोजेस्ट सर्वर जो रहेगा उसी को ही वो एक्सेस करेगा, दैट्स हाउ इट इज। तो this is unicast, multicast and anycast in IP version 6। IP version 4 में unicast, multicast and broadcast। unicast के अंदर global unicast, unique local and then link local है। global unicast इक्विवेलेंट टू पब्लिक रेंज, जो कि आपके आईपी वर्जन 4 में बोला जाता था पब्लिक आईपी एड्रेस। यूनिक लोकल ऑब्वियसली आपका प्राइवेट रेंज बोला जाता है, तो इसका मतलब है प्राइवेट रेंज आपके आईपी वर्जन 4 में हमने मेंशन कर दिया था। हालांकि इनमें डिफरेंट एड्रेसेस हैं, वो अलग चीज़ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू CCNA कोर्स इन
ट्रिनोनिक.com में ही जाके आप देख सकते हो वहाँ पे, और आपको इन डिटेल वहाँ पे बताया जाएगा कि आईपी वर्जन 4 और 6 के बारे में क्या है। बस मुझे एक बेसिक आपको ओवरव्यू देना था कि आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 में क्या डिफरेंस है, कितने बिट्स का ऑब्वियसली डिफरेंस है, कितने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, आईपी वर्जन 4 में क्या बोला जाता है, टोटल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 कब यूज़ करते हैं, ये चीज़ें दिखाने के लिए अम, मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो आईपी वर्जन 6 के बारे में बताया। तो ऑब्वियसली आईपी वर्जन 4 खत्म होने को आया, इसलिए आईपी वर्जन 6 उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे कि मान लो डुअल स्टैकिंग। अब डुअल स्टैकिंग क्या है कि आपके पास एक लिनक्स सिस्टम है, मान लो हम लोग यूबंतु यूज कर रहे हैं, तो यूबंतु है, तो इस यूबंतु में आप आईपी वर्जन 4 भी असाइन कर सकते हो और आईपी वर्जन 6 भी असाइन कर सकते हो एट अ टाइम। तो इसका मतलब है एक सिंगल सिस्टम है, आईपी वर्जन 4 भी है, आईपी वर्जन 6 भी है। मान लो ये सिस्टम कनेक्टेड है लेट्स से एक स्विच के साथ, और वो स्विच एक दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है, वो आईपी वर्जन 4 में रन हो रहा है, और दूसरा एक पीसी है जो कि आईपी वर्जन 6 में रन हो रहा है। अगर वो सेम नेटवर्क में है आईपी वर्जन 6 के, तो अगर ये कंप्यूटर इसके साथ, ये मान लो आईपी वर्जन 4 भी है, इसमें आईपी वर्जन 6 भी है, इसमें आईपी वर्जन 4 है और इसमें आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर्ड है। अगर ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि आईपी वर्जन 4 सेम नेटवर्क का मेंशन होना चाहिए, ये स्विच है। अगर यहाँ पे आईपी वर्जन 6 आपने मेंशन किया है, अप्लाई साइन किया है, और इस कंप्यूटर में भी आईपी वर्जन 6 सेम नेटवर्क का है, तो ऑब्वियसली ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो आईपी वर्जन 6 के साथ करेगा। तो एक सिंगल कंप्यूटर में आप डुअल आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डुअल स्टैकिंग। तो डुअल स्टैकिंग पॉसिबल है राउटर्स में, ऑब्वियसली पीसीज में वगैरह जो भी हो, तो जो जितने भी पीसीज में आप आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं डुअल स्टैकिंग। सो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक ऑफ ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू आईपी वर्जन 6, बेसिक रूल्स इन आईपी वर्जन 6, और थोड़ा बहुत हमने लेट्स से एडिशनल चीज़ें भी जानी, जैसे कि मान लो कैटेगरी इन आईपी वर्जन 6 एंड देन डुअल स्टैकिंग का मीनिंग क्या होता है। सो इतना ही इस वीडियो में। होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।